कबीर साधु दर्शन राम का परमात्मा आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी बाकी के दिन बाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, कबीर साहिब जी जो है उन्होंने संतों की महिमा का बहुत गुणगान किया है और आज हम ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो पहुंची है हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना के गांव नहरिया में। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन जो है वो किया गया है। अभी हम आपको अंदर की कवरेज भी दिखाएंगे। ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आज पूरे भारत और पूरे विश्व में समाज कल्याण के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बीते दिनों में बाढ़ राहत सेवा अभियान जो चलाया है उसके लिए उन्हें जगह जगह सम्मानित भी किया गया। उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं उनका सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए हैं और उनके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। हम आपको सत्संग की भी कवरेज दिखाएंगे और कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, बाहर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर दो पहिया जो वाहन है वो हमें कतारों में खड़े नज़र आ रहे हैं और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर चार पहिया जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है हमें। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? गुलशन दास, जिला ऊना से हिमाचल। तो आप जी हमें ये बताइए कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ पीछे की गई है? व्यवस्था बहुत अच्छी की है। जैसे देख रहे हैं बगल लगे हुए हैं और जोड़ों की मतलब बड़ी तरीके से पैकिंग करके व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु आते हैं अच्छे तरीके से उनके जोड़ों की व्यवस्था की है, चाय पानी की व्यवस्था सब की गई है। तो यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके जूते गुम ना हो उसके लिए टोकन की व्यवस्था बिल्कुल जी की हुई है। हाँ जान से। तो इसके लिए कोई चार्ज भी लिया जाता है? नहीं बिल्कुल चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री कॉस्ट। ठीक है जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ पुस्तकें रखी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की जो ये पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा है और यहाँ पर जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तक भी यहाँ पर है। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है शायद ये गीता जी के ज्ञान पर आधारित होगी। और यदि हम देखें तो इन सारी पुस्तकों के जो लेखक हैं वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं और बहुत ही आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो मेन सत्संग का पंडाल है हम वहाँ की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि हम सुन सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग प्रवचन है वो हमारे कानों में गूंज रहे हैं। और यहाँ अब आपको दिखाएंगे क्या व्यवस्थाएं जो है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। सारे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और कतारों में यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ सामने संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो लगा हुआ है और हमें एक ज्योति भी प्रज्वलित दिखाई दे रही है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो एलईडी है, एलईडी के माध्यम से यहाँ पर सत्संग का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर हमें एक बैनर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन। उद्देश्य है सिंपल सा सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना।
अग्नि देख डरे नहीं मन में, सिंहासन डर जाई गोरी से। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो बहनों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कतारों में सुव्यवस्थित तरीके से सारे जो हैं वो बैठकर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। काज न सरता ये पर न हो जाई गुरु से, लग मैं कठी भाई दो दल सन्मुख आग लड़े है, सूरा लेट लड़ाई तो दो दल सन्मुख जब आग लड़े है। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे गर्मी का जो है ये मौसम है तो उसमें पंखों की यहाँ पर व्यवस्था जो है की गई है ताकि किसी को भी गर्मी की वजह से कोई असुविधा ना हो। छोड़ ना जाई गुरु से, लगे कठी है भाई लगन लगे दिल काज न सरता, लगन लगे काज न सरता जीव कर ले हो जाई गुरु से, लगे कठन मन छोड़ो तन अपने की आशा, नरबे हो गुण गाई छोड़ो तन अपने की। जैसे तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जलराम की व्यवस्था जो है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि इस तरफ जो है वो बहनों के लिए व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ भाइयों के लिए व्यवस्था की गई थी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो दर्शकों यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से हैं? सरोज दास सी। कहाँ से? खाटपिनोर से। तो आप जी हमें ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? 2020। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ गई भक्ति करते करते। हम और भक्ति करते गए, हम ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, फिर और बीमार होते गए। फिर हमने संत रामपाल जी भगवान से जब भक्ति ली उससे हमें बहुत लाभ हुए। क्या क्या लाभ हुए हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे जो भगत जी हैं उनको डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत हॉस्पिटल में चेकअप कराया, ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली, उनकी डिस्क प्रॉब्लम ठीक हो गई। उनको देखकर ना उसको पूछ शरीर काम नहीं करता था। फिर हमें उनको देखकर मतलब बहुत बेचैनी होगी, घबराते थे हम उनको देखकर। फिर हमें नींद भी नहीं आती दिन रात। फिर जब हमने कहते मुझे तू भी ले ले भगवान से रामपाल जी से दीक्षा, फिर जब ली मैंने कहा मैंने सत्संग सुनूंगी। जब सत्संग सुना ना तो प्रणाम करते समय ही मुझे ना सुख मिलने शुरू हो गए परमात्मा की दया से। रामपाल भगवान जी ने इतने सुख दिए कि हम गिना भी नहीं सकते। परमात्मा ने हमें बहुत लाभ दिए। भगवान की शरण में नहीं आते तो हम इस दुनिया में शायद नहीं होते। अब हम बहुत सभी सुखी हैं, सुखी परिवार है हमारा। जैसा कि हम सुना करते थे कि भगवान सुख देते हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने भाई बहनों से, जैसे हमें लाभ परमात्मा ने बहुत दिए हैं वैसे सभी लाभ उठाएं परमात्मा की शरण में आकर। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब जी।
तो दर्शकों, ये थी आज की विशेष रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो है यहाँ नहरिया में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का जो है वो आयोजन किया गया है। हमने अंदर की सारी व्यवस्थाएं भी दिखाई और हमने कुछ श्रद्धालुओं के भी विचार जाने, और अंदर किस प्रकार से जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं जो है, जलराम की व्यवस्था, चाय राम की व्यवस्था, और एक विशेष बात कि उनके जूतों को रखने के लिए अच्छे तरीके से यहाँ पर टोकन की जो है वो सुविधा की गई है। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।